Question number 2. Solve 2x plus 3y equal 11 and 2x minus 4y minus 24 and hence find the value of m for which y equal mx plus 3. Means 2x plus 3y equal 11 and 2x minus 4y minus 24 इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए. ओके एंड हेंस इस प्रकार फाइंड द वैल्यू ऑफ m और m की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए फॉर विच y इक्वल mx प्लस 3 और y इक्वल mx प्लस 3 के लिए क्या कीजिए m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. तो पहले सॉल्व करने के लिए बोला है यानी सॉल्व कीजिए और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. फिर इसमें क्या कीजिए x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें लिखिए सब्स्टिट्यूट कीजिए और फिर m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. ओके तो पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके लिए सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व लिखते हैं. पहले ये वाला इक्वेशन है, पहले इस इक्वेशन को उतार लीजिए यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल 11. हमें बोला था x या y किसी के भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो चलिए मैं क्या करता हूँ y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ. तो 3y लिखूंगा 11 होगा, 2x पीछे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x और यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो 11 माइनस 2x हो जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा. ओके ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. अब दूसरा इक्वेशन है ये, इसको उतार लीजिए यहाँ पर. अगेन 2x माइनस 4y इक्वल माइनस 24. इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना लीजिए. अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से ये y की वैल्यू इसमें. ओके तो लिखेंगे हम, अब लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट यानी सब्स्टिट्यूट y इक्वल 11 माइनस 2x बाई 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 1 से y इक्वल 11 माइनस 2x बाई 3 क्या करेंगे इक्वेशन 2 में रखेंगे. तो इक्वेशन 2 यही है. इक्वेशन 2 में y के जहां पर क्या लिखना है, y के जहां पर 11 माइनस 2x बाई 3 लिखना है. तो यहाँ लिखते हैं 2x माइनस 4 वही रहेगा और y के जहां पर क्या लिखना है 11 माइनस 2x बाई 3. तो 11 माइनस 2x बाई 3 इक्वल माइनस 24 ये हो जाएगा 2x. अब 4 का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा तो 4 का 11 में होगा तो 44 और 4 का माइनस 2 में होगा तो क्या हो जाएगा जी माइनस 8x बाई 3 इक्वल माइनस 24. ओके अब 3 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जी 6x और ये माइनस क्या होगा इनके सारे साइन को बदल देगा 44 और माइनस 8x हो जाएगा माइनस 44 हो जाएगा अब प्लस 8x हो जाएगा और नीचे 3 इक्वल माइनस 24. ओके आगे देखते हैं ये 6x और 18x कितने हो जाएंगे जी हमारे 14x और माइनस 44 बाई 3 और माइनस 24. अब 3 का 24 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तब 14x माइनस 44 और 3 का 24 में मल्टीप्लाई हो तो माइनस 72 14x हो जाएगा और 44 क्या होगा 72 के पास जाएगा तो उस साइड में जब जाएगा तो प्लस 44 हो जाएगा. ये 14x इक्वल ये माइनस 72 और यहाँ पर 44 सॉल्व होगा तो हमारा क्या आएगा जी माइनस 28 और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस 28 बाई नीचे क्या चला जाएगा जी 14 नीचे चला जाएगा और कितने बार में जाएगा जी 2 बार में. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी माइनस 2. ओके अब इसी x की वैल्यू क्या कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल माइनस 2 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो x यहाँ पर माइनस 2 लिखेंगे तो y लिखा है, y लिखा है तो y लिखेंगे, 11 लिखा है तो 11 माइनस लिखा है तो माइनस 2 और x यहाँ पर माइनस 2 लिखना है तो माइनस 2 लिख दिया बाई 3 y इक्वल 11 हो जाएगा. अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 और नीचे 3 और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो 11 और 4 जुड़ जाएगा तो 15 हो जाएगा और 15 बाई 3 कितने बार में कटेगा जी 5 बार में. तो y की वैल्यू क्या आ गई जी 5. तो यहाँ से x की वैल्यू भी माइनस 2 निकला और y की वैल्यू भी 5 निकल गया. अब क्या करना है इसी को y इक्वल mx प्लस 3 में रख देना है. y की वैल्यू
और x की वैल्यू लिखेंगे। अगेन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल -2 एंड y इक्वल 5 in y इक्वल mx प्लस 3। इसे सही से कर लीजिए। ये है ओके। ये है हमारा इन y इक्वल mx प्लस 3। ओके, अब देखिए y के प्लेस पर हमको रखना है 5, 5 यहाँ पर लिखा जाएगा। m लिखा है तो m लिखा ही जाएगा। फिर लिखा है x, x यहाँ पर क्या लिखा है जी -2, तो -2 लिखेंगे। प्लस लिखा है तो प्लस और 3 लिखा है तो 3, अब 5 हो जाएगा। m का -2 में मल्टीप्लाई हो तो -2m प्लस 3। अब यहाँ से 3 को 5 उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा जी 5 - 3 इक्वल -2m। ओके, या लिख सकते हैं यहाँ पर -2m पहले लिख दीजिए और 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा जी 2। m की जब वैल्यू निकालेंगे तो 2 के नीचे -2 चला जाएगा, कितने बार में कटेगा जी 1 बार में, और m की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस द वैल्यू ऑफ m इक्वल यहाँ पर -1 रहेगा। ओके, -1, तो m की वैल्यू -1, हेंस द वैल्यू ऑफ m इक्वल -1। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी m की वैल्यू क्या आएगी -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, लीनियर इक्वेशन नीचे दिए गए हैं प्रॉब्लम इनके नीचे, और इनके सॉल्यूशन क्या करना है जी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि दो नंबरों के बीच में डिफरेंस क्या है जी 26 है, यानी कि एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा और उनका डिफरेंस निकाला गया यानी घटाया गया होगा एक दूसरे से, तो क्या आया होगा जी 26। डिफरेंस मीन्स होता है बड़े नंबर छोटे में से घटाना। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है वह दूसरे नंबर का क्या है जी 3 टाइम्स है। ओके, तो कोई नंबर है ना जी पहला नंबर, वो क्या है दूसरे नंबर का 3 गुना है। फाइंड देम, उनको पता कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दो नंबर है तो दो नंबर मान लीजिएगा, तो यहाँ पर मैंने माना है लेट द फर्स्ट नंबर बी x, माना पहला नंबर x है एंड द अदर नंबर बी y, और दूसरा नंबर क्या है जी y है, और सच दैट x ग्रेटर देयर y, और इस प्रकार है कि x क्या है जी y से बड़ा है। अब बताइए x ग्रेटर y क्यों है, इसलिए क्योंकि हमको अंतर निकालना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अंतर कब निकलता है जब एक नंबर बड़ा होता है और एक नंबर छोटा है। तो मैंने क्या किया x बड़ा मान लिया है और y को क्या मान लिया है छोटा मान लिया है। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब कंडीशन फर्स्ट क्या है जी, कंडीशन फर्स्ट ये है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, यानी कि दियर डिफरेंस उनका फर्स्ट कंडीशन है। तो उनका डिफरेंस क्या है जी 26। तो मैं डिफरेंस में बताया जी बड़े में छोटे घटाना, तो x बड़ा है और y क्या है जी छोटा है, तो x में से y को क्या किया गया है सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, और यही हमारा क्या है जी इनका डिफरेंस है। और इनका डिफरेंस क्या है जी 26, इसे क्या बना दीजिएगा फर्स्ट बना दीजिएगा। ओके, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन है इसे बना दीजिएगा। अगेन फिर बोला है कि एक और कंडीशन है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक और नंबर जो एक और कंडीशन है कि वन नंबर जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है जी 3 टाइम्स है। यहाँ पर लिखेंगे अगेन जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है सेकेंड नंबर का 3 टाइम्स है, यही बोला है ना जी दूसरे कंडीशन में। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है जी x, तो x लिखा, और सेकेंड नंबर हमारा क्या था जी y, तो y लिखा इंटू 3। अब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल 3y, इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कीजिए मैं बताया था कि या फर्स्ट इक्वेशन में से आप x की वैल्यू निकालिए या
y की वैल्यू निकालिए या सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए या y की वैल्यू निकालिए और उसे क्या कीजिए दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए। तो मैं क्या किया हूँ इसी इक्वेशन को यहाँ पर ले लिया हूँ, सेकंड वाले को ले लिया हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन, क्यों सेकंड वाले को लिया हूँ क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर दे दिया है 3y, इसलिए मैंने दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल 3y। ओके, x की वैल्यू 3y क्या किया गया जी इक्वेशन नंबर 2 में रखा गया है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से मैंने क्या किया x इक्वल 3y लिया इनटू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 में मैंने क्या, अब यहाँ पर x की प्लेस पर 3y रखते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ पर बोला है इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। अब देखिए x की जहाँ पर मैंने क्या रख दिया यहाँ पर 3y, क्योंकि बोला ही है कि 3y सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x के अंदर 3y लिख दिया, माइनस लिखा है तो माइनस, y लिखा तो y और यहाँ पर 26 लिखा है 26। अब 3y में से y चला जाएगा तो 2y और 2y इक्वल 26 और y की वैल्यू निकालेंगे तो 26/2 हो जाएगा और एक कितने बार में काट देगा जी 13 बार में काट देगा तो y की वैल्यू क्या निकल गई जी हमारी 13 हमारी निकल गई। ओके, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन किया है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में अब क्या करना है हमको, वही जो वैल्यू निकली है एक वैल्यू तो हमारा निकल गया, y की वैल्यू क्या था 13 था। अब इसी को क्या करना है इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे लिखा है अगेन सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल 13 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया और वी गेट, तब हम पाएंगे x इक्वल, क्योंकि हमारा इक्वेशन 2 क्या था x इक्वल 3y ही था। ओके, और y की वैल्यू अभी हमारा निकला है तो यहाँ पर रखेंगे तो x इक्वल 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है जी, y की वैल्यू क्या है x इक्वल 3y था तो y की वैल्यू अभी निकाले, यहाँ पर रख दिए 13 निकला था तो यहाँ पर 39, तो वही यहाँ पर किया गया है अगेन सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल 13। अब y इक्वल 13 को इक्वेशन 2 में क्या किया गया सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, तो ये क्वेश्चन यही था और यहाँ पर x की वैल्यू क्या जाएगी 39, हेंस द नंबर, इस प्रकार हमारा नंबर कौन कौन से मिलेगा जी 39 और 13, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी 39 थी और y की वैल्यू 13 हम आपको क्या किए थे फाइंड आउट किए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट। एक क्रिकेट टीम है उसकी कोच है उस 7 बैट्स एंड 6 बॉल, 7 बैट खरीदती है और 6 बॉल फॉर ₹1300। यानी एक क्रिकेट टीम की कोच है वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है। लेटर सी बाइज, वो लड़की है, बाद में वह 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर ₹715 और बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल 1750 में खरीदते हैं। मतलब पहले वो 7 बैट खरीदी और 6 बैट बॉल खरीदी कितने रुपए में जी 3800 रुपए में, बाद वो 3 बैट खरीद रही है और 5 बॉल खरीद रही है कितने में जी 1750 रुपए में। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, तो ईच बैट और ईच बॉल यानी प्रत्येक बैट और प्रत्येक बॉल की क्या बतानी है जी हमें कॉस्ट बतानी है, कीमत बनानी है। तो क्या करेंगे हम लोग ईच बैट और ईच बॉल की फर्स्ट क्या करेंगे कॉस्ट मान लेंगे, तो लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट एंड ए बॉल बी x एंड y रिस्पेक्टिवली, माना कि एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या है x और y है। x क्या है जी एक बैट की कीमत है और y क्या है जी एक बॉल की कीमत। अब कंडीशन देखेंगे, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या था कि जी 7 बैट और 6 बॉल मिलके बना रहे हैं 3800 रुपए, तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन के अनुसार 7 बैट और 6 बॉल, यानी क्या लिया है जी 7 बैट है और 6 बॉल, ये दोनों लिया गया है, इन दोनों को जोड़ा गया है तो कितना रुपया मिला है जी 3800 रुपया। पहला यही कंडीशन है। अब यहाँ पर लिख दीजिए 7 और बैट की वैल्यू क्या थी x और 6 क्या था 6 था और बॉल्स क्या था y था, तो यहाँ पर 7x + 6y इक्वल 3800 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए y की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए, यहाँ पर y की वैल्यू निकाला जा रहा है तो y की वैल्यू निकालेंगे 6y के अकॉर्डिंग, तो 7x क्या हो जाएगा इसके पीछे चला गया है और y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से और ये आएगा तो 6 क्या हो जाएगा यहाँ से नीचे चला जाएगा, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। अब ये हमारा y निकल गया, अब हमको दूसरा लीनियर इक्वेशन खोजना है, दूसरा लीनियर इक्वेशन खोजने के लिए हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या था जी 3 बैट और 5 बॉल भी क्या किए है 1750 रुपए में खरीदे थे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या है जी 3 बैट खरीदा है और 5 बॉल
खरीदा है कितना में जी 1750 में। 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे और बैट की कीमत, एक बैट की कीमत x थी, x लिखा था 5 तो 5 और एक बॉल की कीमत क्या है जी y, तो कितना होगा यानी 3 बैट और 5 बॉल की कीमत कितना है 1750 है, दूसरा कंडीशन था। अब इसमें क्या करेंगे, इस दूसरे इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से जो हमारा y इक्वल 3800 माइनस 7x/6 था उसको क्या करेंगे x प्लेस पर प्लेस कर देंगे, y प्लेस पर सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे 3x वैसे रह जाएगा इस सेकंड में, प्लस लिखा है तो प्लस 5 लिखा 5 और y के जहाँ पर क्या रखा जा रहा है जी, यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया गया जी फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में क्या किया गया है, y इक्वल 1300 माइनस 7x/6 को सब्स्टिट्यूट किया गया है। 3x वैसे रहेगा, प्लस भी वैसा है, 5 भी वैसे रहेगा और y के जहाँ पर क्या रख दिया गया जी 3800 माइनस 7x/6 रखा 750। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो 5 का इस 3800 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 19000 हो जाएगा, माइनस लिखा है तो माइनस और 5 का 7x में मल्टीप्लाई होगा तो 35x होगा। ओके आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 6 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18x यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1900 माइनस 35 है, 18x और 35 माइनस 35 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा जी माइनस 17x, 19,000 तो उतर ही जाएगा और 6 भी उतर जाएगा इक्वल 1715 हो जाएगा। अब 6 का क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे इस 6 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा जी 10,500 यानी 10,500 और 19,000 माइनस 17x उतर रहेगा और 19,000 को उधर उस साइड में भेज देते हैं तो उस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ से करते करते साल होके x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 500, यानी कि x क्या जी एक बैट की कीमत थी, यानी एक बैट की कीमत क्या जी 500 रुपीज आ गई। अब इसी x को क्या कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना होगा, आप जानते ही हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल 500 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इक्वेशन 1 क्या था जी y इक्वल 3800 माइनस 7x/6 था, यही था। अब x प्लेस पर क्या रखना है जी 500, तो यहाँ पर रखा 500, यही था ना जी। फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल 3800 माइनस 7x/6 यही था, तो यहाँ पर x के जहाँ पर क्या रखा जी 500 यहाँ पर रख दिया है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, यानी कि एक बाल की कीमत 50 थी तो यहाँ पर हमारा निकल गया। हेंस द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज 500 एंड दैट ऑफ ए बॉल इज 50, और इस प्रकार एक बैट की कीमत 500 रुपये होगी और एक बॉल की कीमत क्या होगी 50 रुपये। ओके आसानी से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। एक टैक्सी क्या करती है, ओके एक सिटी में चार्ज करती है एक फिक्स चार्ज करती है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और साथ साथ में डिस्टेंस जो कवर करेगी उस चार्ज को भी क्या करेगी वो लेगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि वो उस शहर में कोई टैक्सी है वो क्या करती है एक फिक्स चार्ज भी लेगी आपसे और डिस्टेंस कवर करेंगे ना तो उसके लिए भी चार्ज आपसे क्या करेगी लेगी, दोनों चार्ज वो कर लेना चाहती है, फिक्स चार्ज भी लेगी और डिस्टेंस चार्ज भी लेगी, क्योंकि उसका फिक्स चार्ज एक होता ही है। किसी भी कार वगैरह इन सब चीजों को जब किराए पर लेते हैं या कुछ भी करते हैं या कहीं जाते हैं तो एक फिक्स चार्ज जरूर उसका होता है, और बाकी वो दूरी के हिसाब से भी लेते हैं, जैसे हमको कहीं पर भी जाना रहेगा तो वो सब कहेंगे आप जाए चाहे ना जाए लेकिन एक फिक्स चार्ज आपको देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग दूरी बताते हैं सब इतना दूर हम जाएंगे तो आपका क्या करेंगे हम इतना पैसा कवर करेंगे। ओके अब लिखा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए द चार्ज पेड इज ₹105। वो क्या करता है 10 किलोमीटर जब जाएगा वो टैक्सी वाला तो कहेगा 105 रुपये लेगा। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की दूरी के लिए द चार्ज पेड इज ₹155, और वो 15 किलोमीटर की दूरी के लिए कितना लेगा जी 155 रुपये लेगा। ओके 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये लिया और
15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। तो यहाँ पर जो लिखा है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए, तो 105 रुपए में एक फिक्स चार्ज भी वो रखा होगा, क्योंकि बोला है फिक्स चार्ज ले रहा है, और एक डिस्टेंस के लिए भी लिया होगा इसमें। और इसी तरह 15 के यहाँ पर 15 किलोमीटर में जब 155 रुपया ले रहा है, तो यहाँ पर इस 155 रुपये में भी कोई एक फिक्स चार्ज रहा होगा, और बाकी 15 किलोमीटर का एक चार्ज अलग से रहा होगा। अब आगे देखिए, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, कितना वो फिक्स चार्ज कितना होगा, फिक्स चार्ज हमको पता करना है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और ये भी पता करना है कि चार्ज कितना पर किलोमीटर में वो ले रहा है। ओके, दो चीज फाइंड आउट करना है, फिक्स चार्ज और एक चार्ज जो हर पर किलोमीटर पर कितना, यानी हर किलोमीटर पर कितना ले रहा है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, तो एक आदमी को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो वो पैसा अगर 25 किलोमीटर जब जाएगा तो उसको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, एक फिक्स चार्ज रहेगा और एक डिस्टेंस चार्ज उसे देना ही होगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्या मान लीजिए, पहले फिक्स चार्ज एक मान लीजिए और एक डिस्टेंस पर किलोमीटर चार्ज मान लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, माना फिक्स चार्ज क्या है जी, एक्स है, एंड पर किलोमीटर चार्ज भी वाई, और पर किलोमीटर चार्ज क्या है जी, वाई है। यही दोनों पूछा था, फिक्स चार्ज बताइए और चार्ज पर किलोमीटर, तो मैंने फिक्स चार्ज माना एक्स और पर किलोमीटर चार्ज क्या माना जी, वाई, यानी कि हर एक किलोमीटर के हिसाब से वाई रुपया उसको देना पड़ेगा, और एक फिक्स चार्ज उसका तो लगा ही लगा है। अब हम कंडीशन देखेंगे, कंडीशन क्या 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 बोला है। फर्स्ट कंडीशन में आपको दिख रहा होगा जी, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105, 10 किलोमीटर के लिए वो क्या करता है, 105 रुपया देता है। तो बताइए इस 105 रुपये में एक फिक्स चार्ज लगा होगा और 10 किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज लगा होगा। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए पहले तो फिक्स चार्ज देगा ही देगा वो, अगर कोई आदमी जा रहा है तो फिक्स चार्ज देगा ही, और पर किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज देगा, और वो दूरी कितना पर किलोमीटर गया था, 10 किलोमीटर गया था, यानी पर किलोमीटर चार्ज में 10 का मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 105 रुपया। 105 रुपये में फिक्स चार्ज भी होगा और पर किलोमीटर चार्ज भी होगा, जो 10 किलोमीटर के हिसाब से होगा। अब बताइए फिक्स चार्ज कितना माने थे जी, एक्स, और पर किलोमीटर चार्ज क्या माने थे, वाई, इंटू 10 इक्वल 105। इसको इस तरह कर देंगे तो x प्लस वाई इंटू 10 इंटू 105 हो जाएगा। अब लिखेंगे x प्लस 10y इक्वल 105, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि देखिए सॉल्व करने के लिए किसी एक का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना रहता है। तो 10y क्या होगा, 105 के पीछे चला गया है और ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गया है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन भी है कि वो कह रहा है 15 किलोमीटर चार्ज के लिए वो कितना रुपया लेगा, 155 रुपये, यानी 15 किलोमीटर जाएगा तो 155 रुपये रहेगा, तो इस 155 रुपये में एक फिक्स चार्ज भी होगा और 15 किलोमीटर के हिसाब से भी एक चार्ज लगाया होगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या जी, सेकंड कंडीशन में फिक्स चार्ज लिया है और पर किलोमीटर चार्ज लिया है 15 किलोमीटर के हिसाब से, और ये टोटल कितना हुआ है जी, 155 रुपया। तो फिक्स चार्ज क्या है जी, एक्स, और पर किलोमीटर चार्ज क्या माना गया जी, वाई, और कितना किलोमीटर गया है, 15 किलोमीटर तो गया, 15 किलोमीटर इक्वल 155। तो यह हो जाएगा x प्लस 15y इक्वल 155। अब इसी क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन नंबर 1 से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट किया था, अब इसी x की वैल्यू क्या कीजिए, इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल 105 माइनस 10y, ओके, x इक्वल 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और सब्स्टिट्यूट करने पर हम क्या प्राप्त करते हैं, आगे देखते हैं। देखिए कर दिया तो 105 माइनस 10y प्लस 15y होगा, कैसे समझ गए होंगे, क्योंकि उसमें जब होगा तो माइनस प्लस हो ही जाएगा, इक्वल 105। अब देखिए यहाँ 105 वैसे उतर आ जाएगा, माइनस 10y प्लस 15y सॉल्व हो जाएंगे तो क्या आएगा जी, प्लस 5y इक्वल 155। 155 दूसरे साइड में चला जाएगा, ओके, और इस तरह से सॉल्व होते होते y की वैल्यू क्या निकल जाएगी जी, 10। तो हमें y की वैल्यू निकल गई। अब इस y को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हर बार बता रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे या 2 में। तो अगेन सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल 10, फिर हम क्या कर रहे हैं, y इक्वल 10 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 आपका क्या था जी, x इक्वल 105 माइनस 10y, यही था, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा है, x इक्वल 105 माइनस 10
और y की वैल्यू क्या निकला अभी 10 निकला है तो 10 और x इक्वल 105 माइनस 100 तो x की वैल्यू क्या आ गई जी 100। तो यहीं पर देखिए वही काम किया गया है, यही था। तो x इक्वल 105 माइनस 10 इंटू 10 की वैल्यू क्या है जी y थी, y के अकॉर्डिंग यहाँ पर रखा गया है और सॉल्व होकर x की वैल्यू क्या निकल गई जी यहाँ पर, सॉरी ये 5 है, x की वैल्यू क्या निकल गई जी 5 हमारा निकल गया है। तो इसी तरह हमारा x की वैल्यू भी फाइंड हो गया। तो x हमारा क्या था, एक फिक्स चार्ज था और y क्या था जी पर किलोमीटर चार्ज, तो हेंस फिक्स चार्ज ₹5। फिक्स चार्ज कितना ले रहा है जी 5 रुपया ले रहा है एंड पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कितना ले रहा है जी 10 रुपया। y था तो 10 रुपया आ जाएगा। अब आगे भी बोला था कि वो अगर आदमी 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो कितना चार्ज देना पड़ेगा, तो बताइए 25 किलोमीटर वो जाना चाहेगा तो फिक्स चार्ज तो उसको लेगा ही लेगा और फिर 25 किलोमीटर के हिसाब से जो पर किलोमीटर जा रहा है वो भी चार्ज लेगा ही। ओके, तो x क्या था हमारा 5 था, प्लस लिखा है प्लस 25 लिखा था 25 और y की वैल्यू क्या निकला था 10 रुपीज, यानी पर किलोमीटर की वैल्यू चार्ज 10 इसमें रख देंगे और ये हमारा आ जाएगा 255, यानी कि वो 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो कितना रुपया उसे देना पड़ेगा जी 255 रुपीज देना पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देख लेते हैं। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यदि 2 क्या किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जोड़ दिया जाता है। ओके, 2 क्या किया जा रहा है न्यूमरेटर में भी जोड़ा जा रहा है और डिनोमिनेटर में भी जोड़ा जा रहा है, तो फ्रैक्शन कितना बन जा रहा है जी 9/11। आगे देखिए, if 3 is added to both the numerator and denominator, अगर 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जोड़ा जाता है तो बन जाता है कितना जी 5/6। ओके, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बताइए। तो एक कंडीशन ये है 2 जोड़ा जा रहा है और एक फ्रैक्शन क्या है जी 3 जोड़ा जा रहा है, तो आप पहले फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला है तो पहले फ्रैक्शन को मान लीजिए। ओके, तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x/y, फ्रैक्शन है तो x/y के रूप में माना जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में 2 ऐड किया जा रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ा जा रहा है, बोला ही है कि 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ा जाएगा और डिनोमिनेटर में भी जी 2 जोड़ा जाएगा। ओके, ऐड किया जाएगा और न्यूमरेटर में 2 जोड़ा गया और डिनोमिनेटर में भी 2 जोड़ा गया, तो यही फ्रैक्शन जो था क्या बन गया जी 9/11। यही बोला है कि जब न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ा जा रहा है तो ये फ्रैक्शन जो x/y है क्या बन जा रहा है जी 9/11। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं, यानी 11 का किसी मल्टीप्लाई होगा जी x+2 में और 9 का किसी मल्टीप्लाई होगा जी 9y+2 में। तो 11 का x+2 में क्या है तो 11x+22 और 9 का y+2 में होगा, तो क्या आएगा जी 9y+18। इसको सॉल्व कर देंगे, यानी यहीं से किसी एक की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। तो y की वैल्यू में निकालना स्टार्ट करूंगा तो 9y वैसे रहेगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 11x+22, 18 उधर चला जाएगा तो -18 हो गया और 9y = 11x+4 और y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 9 क्या जगह इसके नीचे चला जाएगा और इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन देखेंगे। दूसरा कंडीशन में क्या बोला जी 3 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या जोड़ना है जी 3, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन के अनुसार न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ा जा रहा है और डिनोमिनेटर में भी 3, ये जोड़ने को बोला है और जोड़ने के बाद बोल रहा है कि यह बन जा रहा है कितना 5/6। तो इस फ्रैक्शन x/y में 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जोड़ा गया तो फ्रैक्शन क्या बन गया जी 5/6। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होना 6 का x+3 में और 5 का y+3 में करते हैं तो 6x+18 आएगा और सॉल्व कर देंगे x के रूप में, तो ये ऐसा इतना आएगा, यानी ये बन जाएगा कितना जी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से y = 11x+4/9 था, इसी को क्या कीजिए इसमें y के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल कितना 11x+4/9, यहाँ पर लिखा है, यानी 11x+4/9 को y प्लेस पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट और फ्रॉम इक्वेशन 1 से इन इक्वेशन 2 किसमें कर रहे हैं जी इक्वेशन 2 में, किससे इक्वेशन 1 से। अब यहाँ पे 6x लिखा है तो 6x, 5y लिखा है तो 5 लिखा और y प्लेस पर क्या लिखा है जी 11x+4, तो 11x+4/9
9 लिखा, इक्वल लिखा है तो इक्वल, माइनस 3 लिखा है तो -3। अब सॉल्व करेंगे 6x माइनस 5 55x प्लस 29 और सॉल्व करते करते यहाँ तक आएंगे। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ लीजिएगा क्या होगा। 54x हो जाएगा, 9 का 6x में होगा तो 54x, माइनस लिखा है तो माइनस, और ये 55x हो जाएगा, और ये माइनस के कारण ये प्लस क्या हो जाएगा जी, माइनस 20/9 इक्वल -3। ओके, अब इसको 54 में से 55 सब्ट्रैक्ट कर दें तो -x हो जाएगा, -20 लिखा है तो -20, ओके, बाई 9 इक्वल -3। अब 9 का क्या हो जाएगा जी, इस -3 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, तो x -20 हुआ, x -20 हुआ। अब 9 का 3 मल्टीप्लाई हुआ तो -27 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, 7। ओके, तो बताइए x हमारा क्या था, न्यूमरेटर था। अब इसी x को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो अगेन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए किसको, x इक्वल 7 को। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या था जी, y इक्वल 11x प्लस 4/9। तो x के जहाँ पर क्या रखना है जी, 7, तो रखते हैं। तो y इक्वल 11 इंटू 7 प्लस 4/9, y इक्वल 77 प्लस 4/9, ये क्या हो जाएगा जी, 81/9 और का कट गया जाना जी 9। तो यहाँ पर वही किया गया है, y इक्वल 11x जहाँ पर 7 प्लस 4/9 और साल होते y की वैल्यू क्या है जी 9। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या था जी 9 और न्यूमरेटर क्या था जी 7, और इसी से हमारा निकल जाएगा हैंस द फ्रैक्शन इक्वल 7/9। न्यूमरेटर में 7 और डिनोमिनेटर में 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 7/9। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं आई होगी, ऐसा है, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, और थोड़े से हमारे भी सहायता कर दीजिए, जिससे इस चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ मिल सके। थैंक यू।